नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष के इस मन से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम इस विषय पर कुछ बातें लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको इस विषय पर कुछ बताऊं, हम इस विषय पर कुछ चर्चा करें। इससे पहले लोकतंत्र क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता के पास शक्ति अंतिम रूप से निहित रहती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको याद आ रही होगी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल इज डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही। अब ये भी देखिए कि डेमोक्रेसी अगर है तो फिर हमें क्या सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या हमें सरकार क्या कर रही है ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हमें होना चाहिए। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से लेकर के 2005 तक हम लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं था और सूचना का अधिकार प्राप्त न होने के कारण हम लोग ये नहीं जान सकते थे कि सरकार कौन कौन से कार्य कर रही है या सरकार ने कौन कौन से जो कार्य किए हैं उनसे संबंधित क्या क्या सरकार ने निर्णय किस किस आधार पर लिए हैं। यानी कि हमें सरकार के बारे में जानने का कोई हक नहीं था। अब जब हमारी ही सरकार है, जनता की सरकार है, तो क्या जनता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह सरकार से उनके कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करे? फिर क्या फर्क रह जाएगा राजतंत्र और लोकतंत्र में? तो जब हम जनतंत्रात्मक व्यवस्था में हैं तो सूचना पाने का अधिकार हमें होना चाहिए। आप सब लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको सूचना का अधिकार कहा जाता है, बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में। मैं कुछ बातें आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं आरटीआई की, सूचना का अधिकार अधिनियम की जब हम बात करते हैं, शॉर्ट में जिसको आरटीआई कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है, इसके बारे में मुख्य बातें क्या है? 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जम्मू और कश्मीर को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का वैसा राज्य नहीं था जैसे कि अन्य राज्य हैं, अर्थात जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू और कश्मीर के लिए हमारे आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे और इसी कारण से सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू न हुआ, बाकी पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इसमें 2019 में संशोधन किया गया। 2019 में संशोधन क्यों किया गया? जब नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा यानी कि दूसरे कार्यकाल में आई, उन्हें यह महसूस हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ सुधार होने चाहिए और इसी उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो था उसमें 2019 में संशोधन किए गए। आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में वर्तमान समय की स्थिति क्या है और उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? देखिए, आपके सामने दो शब्द दिखाई दे रहे हैं इसके उद्देश्य को लेकर के। पहला है जवाबदेहिता, जिसको कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। दूसरा पारदर्शिता, जिसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। क्या अर्थ है इन दोनों के? देखिए, जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं उत्तरदायित्व की कि सरकार का हमारे प्रति क्या दायित्व है, क्या जवाबदेहिता है, तो जब आपको ये पता है कि हमने सरकार को चुना है, सरकार की हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या हमें सरकार वो जिम्मेदारियां निभा रही है या नहीं निभा रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक नहीं होना चाहिए? इसी उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। हमें वो जानने का हक है, जिस सरकार को हमने चुन करके भेजा है, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है, वो जनप्रतिनिधि हमारे लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, हमारे लिए जो कार्य कर रहे हैं, वे कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या जिस उद्देश्य से कार्यों को प्रारंभ किया गया है उद्देश्य पूरा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ये जानने का हमें पूरा हक है।
और दूसरी बात आती है पारदर्शिता, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी का? देखिए, सरकार के बीच में और हमारे बीच में 2005 से पहले एक पर्दा था। हमें ये नहीं पता था कि उधर क्या चल रहा है, हम नहीं देख सकते थे। 2005 के पश्चात जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, हमें जानने का अवसर मिला कि पर्दे के उस पार क्या चल रहा है, अर्थात सरकार क्या कर रही है। सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जब जवाबदेहिता और ट्रांसपेरेंसी आती है तो भ्रष्टाचार कम होता है। जब से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है तब से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा है। क्यों? क्योंकि उससे पूर्व जब हमें यह पता ही नहीं था कि सरकार क्या कर रही है, जब हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकें। और यही कारण था कि 2005 से पहले भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में समाजसेवी लोगों ने सरकार से मांग की कि सूचना का अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए। उनके प्रयासों से अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अब इसके प्रावधान क्या हैं? जब हम प्रावधानों की बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत सरकार के किसी भी अंग के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, और वो सूचना जो प्राप्त करना चाहता है 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिनों के भीतर उसे वो सूचना मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब आरटीआई का उल्लंघन उस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है जिससे वो सूचना मांगी गई है। दूसरा प्रावधान, अगर आरटीआई का संबंध यानी कि जो सूचना मांगी जा रही है उसका संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है तो उस सूचना के बारे में जानकारी 48 घंटे के अंदर अंदर, 48 आवर्स के अंदर अंदर उपलब्ध करवानी जरूरी है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं सामान्य जानकारी के लिए 30 दिन, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। ऐसी स्थिति में अगर वक्त ज़्यादा लग गया तो हो सकता है कि आपकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में 48 घंटे के अंदर जवाब देना जरूरी है। इसके अलावा और क्या प्रावधान है आप देखेंगे। अगला प्रावधान है, अगर आपने जिस डिपार्टमेंट से सूचना मांगी है, डिपार्टमेंट ने वो सूचना आपको ठीक ढंग से नहीं दी है, आप उससे असंतुष्ट हैं, आपको लगता है सूचना जिस रूप से, जिस उद्देश्य से मांगी गई थी, जिस रूप में मांगी गई थी, वैसी जानकारी आपको नहीं दी गई है, आप राज्य स्तर, स्थानीय स्तर या केंद्र स्तर तक, मतलब तीनों स्तरों में से किसी भी स्तर तक जो सूचना आयोग है उसके पास में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप सूचना आयोग के पास में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आप जिस प्रकार की सूचना मांग रहे थे आपको वो सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा आप आरटीआई किस किस के खिलाफ यूज कर सकते हैं ये भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संसद, किसी को भी इससे बाहर नहीं रखा गया है। राज्यों की विधान परिषदें, विधानसभाएं अर्थात विधानमंडल, आप सभी के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी को आरटीआई के दायरे में रखा गया है। ये तो बातें हुई, इनके लिए प्रावधान क्या है। क्या कोई विशेष प्रावधान भी है? बिल्कुल। देखिए, दायरे से बाहर किसको रखा गया है? दायरे से बाहर रखा गया है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक महत्व के विषय। ये वो विषय हैं, अगर आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, देश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई सूचना प्राप्त करना चाहेंगे, आपको वो सूचना प्राप्त करने से रोका जा सकता है, अर्थात आपको वो सूचना नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आप आरटीआई का प्रयोग निजी क्षेत्र में नहीं कर सकते, ये केवल सरकारी क्षेत्र के लिए है। आप सरकारी क्षेत्र के अंदर आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने
आईटीआई क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं उत्कर्ष के माध्यम से आपके समक्ष बार बार इस प्रकार की जानकारियां लेकर उपस्थित होऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिले, आप उत्कर्ष के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट सूचना के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, आप सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।